श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 102। श्री राम कृष्ण। एक कहानी सुनो। एक आदमी शौच के लिए जंगल गया। उसने देखा कि पेड़ पर एक जंतु बैठा है। लौटकर उसने एक दूसरे से कहा, देखो जी, उस पेड़ पर हमने एक लाल रंग का सुंदर जीव देखा है। उस आदमी ने जवाब दिया, जब मैं शौच के लिए गया था तब मैंने भी देखा, पर उसका रंग लाल तो नहीं, वह तो हरा है। तीसरे ने कहा, नहीं जी नहीं, हमने भी देखा है, पीला है। इसी प्रकार और भी कुछ लोग थे, जिनमें से किसी ने कहा भूरा, किसी ने बैंगनी, किसी ने आसमानी, आदि आदि। अंत में लड़ाई ठन गई। तब उन लोगों ने पेड़ के नीचे जाकर देखा। वहां एक आदमी बैठा था। पूछने पर उसने कहा, मैं इसी पेड़ के नीचे रहता हूँ। उस जीव को मैं खूब पहचानता हूँ। तुम लोगों ने जो कुछ कहा सब सत्य है। वह कभी लाल, कभी हरा, कभी पीला, कभी आसमानी और कभी न जाने कितने रंग बदलता है। वह बहुरूपिया है। और फिर कभी देखता हूँ कोई रंग नहीं। अर्थात जो मनुष्य सदा सर्वदा ईश्वर चिंतन करता है वही जान सकता है कि उनका स्वरूप क्या है। वही मनुष्य जानता है कि वे अनेकानेक रूपों में दर्शन देते हैं, अनेक भावों में दिख पड़ते हैं। वे सगुण हैं और निर्गुण भी। जो पेड़ के नीचे रहता है वही जानता है कि उस बहुरूपिया के कितने रंग हैं। फिर कभी कभी तो कोई भी रंग नहीं रहता। दूसरे लोग केवल वाद विवाद करके कष्ट उठाते हैं। कबीर कहते थे, निराकार मेरा पिता है और साकार मेरी माँ। भक्त को जो स्वरूप प्यारा है उसी रूप से वे दर्शन देते हैं। वे भक्त वत्सल है ना। पुराण में कहा है कि वीर भक्त हनुमान के लिए उन्होंने राम रूप धारण किया था। काली रूप तथा श्याम रूप की व्याख्या। श्री राम कृष्ण। वेदांत विचार के सामने नाम रूप कुछ नहीं ठहरते। उस विचार का चरम सिद्धांत है ब्रह्म सत्य और नाम रूपों वाला संसार मिथ्या। जब तक मैं भक्त हूँ यह अभिमान रहता है, तभी तक ईश्वर का रूप दिखाई देना और ईश्वर के संबंध में व्यक्ति पर्सन का बोध रहना संभव है। विचार की दृष्टि से देखें तो भक्त के मैं भक्त हूँ इस अभिमान ने उसे कुछ दूर कर रखा है। काली रूप या श्याम रूप 3.5 हाथ का इसलिए है कि वहाँ दूर है। दूर होने ही के कारण सूर्य छोटा दिखाई देता है। पास जाओ तो इतना बड़ा मालूम होगा कि उसकी धारणा ही न कर सकोगे। और फिर काली रूप या श्याम रूप श्याम वर्ण क्यों है? क्योंकि वह भी दूर है। सरोवर का जल दूर से हरा, नीला या काला दिख पड़ता है। निकट जाकर हाथ में लेकर देखो, कोई रंग नहीं। आकाश दूर ही से नीला दिखाई देता है। पास जाकर देखो तो कोई रंग नहीं। इसलिए कहता हूँ, वेदांत दर्शन के विचार से ब्रह्म निर्गुण है। उनका स्वरूप क्या है यह मुंह से नहीं कहा जा सकता। परंतु जब तक तुम स्वयं सत्य हो तब तक संसार भी सत्य है। ईश्वर के नाम रूप भी सत्य है। ईश्वर को एक व्यक्ति समझना भी सत्य है। तुम्हारा मार्ग भक्ति मार्ग है। यह बड़ा अच्छा है, सरल मार्ग है। अनंत ईश्वर समझ में थोड़े ही आ सकते हैं और उन्हें समझने की जरूरत भी क्या। यह दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त कर हमें वह करना चाहिए जिससे उनके चरण कमलों में भक्ति हो। यदि लोटे भर पानी से हमारी प्यास बुझे तो तालाब में कितना पानी है इसकी नाप तौल करने की क्या जरूरत। अगर अद्धे भर शराब से हम मस्त हो जाएं तो कलवार की दुकान में कितने मन शराब है इसकी जांच पड़ताल करने का क्या काम। अनंत का ज्ञान प्राप्त करने का क्या प्रयोजन। गीता 3:17।
यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न वेद्यते। ईश्वर लाभ के लक्षण सप्तभूमि तथा ब्रह्म ज्ञान। वेदों में ब्रह्मज्ञानी की अनेक प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन है। ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है। विषय वासना कामिनी कांचन के प्रति आसक्ति का लेश मात्र रहते ही ज्ञान नहीं होता। यह पथ कलिकाल में साधन करने योग्य नहीं। इस विषय में वेदों में सप्तभूमि 7 प्लेन्स का उल्लेख है। मन इन 7 सोपानों पर विचरण किया करता है। जब वह संसार में रहता है तब लिंग, गुदा और नाभि उसके निवास स्थल हैं। तब वह उन्नत दशा पर नहीं रहता, केवल कामिनी कांचन में लगा रहता है। मन की चौथी भूमि है हृदय। तब चैतन्य का उदय होता है और मनुष्य को चारों ओर ज्योति दिखलाई पड़ती है। तब वह मनुष्य ईश्वरी ज्योति देखकर सविस्मय कह उठता है, यह क्या है, यह क्या है। तब फिर नीचे की ओर मन नहीं मुड़ता। मन की पंचम भूमि है कंठ। जिसका मन कंठ तक पहुंचा है उसकी सारी अविद्या, संपूर्ण अज्ञान दूर हो गया है। ईश्वरी प्रसंग के सिवा और कोई बात न तो सुनने को और न कहने को उसका जी चाहता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरी चर्चा छेड़ता है तो वहां से उठ जाता है। मन की छठी भूमि कपाल है। मन वहां जाने से दिन रात ईश्वरी रूप के दर्शन होते हैं। उस समय भी कुछ मैं रहता है। वह मनुष्य उस अनुपम रूप को देखकर मतवाले की तरह उसे छूने तथा गले लगाने को बढ़ता है, परंतु पाता नहीं। जैसे लालटेन के भीतर बत्ती को जलते देखकर मन में आता है कि छूना चाहें तो हम इसे छू सकते हैं, परंतु कांच के आवरण के कारण हम उसे छू नहीं पाते। शिरोदेश सप्तम भूमि है। वहां मन जाने से समाधि होती है और ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, परंतु उस अवस्था में शरीर अधिक दिन नहीं रहता है। सदा बेहोश, कुछ खाया नहीं जाता, मुंह में दूध डालने से भी गिर जाता है। इस भूमि में रहने से 21 दिन के भीतर मृत्यु होती है। यही ब्रह्मज्ञानियों की अवस्था है। तुम लोगों के लिए भक्ति पथ है। भक्ति पथ बड़ा अच्छा और सहज है। समाधि होने पर कर्म त्याग। पूर्व कथा। श्री राम कृष्ण का तर्पण आदि कर्म त्याग। श्री राम कृष्ण, मुझसे एक मनुष्य ने कहा था, महाराज मुझे आप समाधि सिखा सकते हैं? सब हंसते हैं। समाधि होने पर सब कर्म छूट जाते हैं। पूजा जप आदि कर्म, विषय कर्म सब छूट जाते हैं। पहले पहल कामों की बड़ी रेल पेल रहती है, परंतु ईश्वर की ओर जितना ही बढ़ोगे कामों का आडंबर उतना ही घटता जाएगा। यहाँ तक कि नाम गुण कीर्तन तक छूट जाते हैं। शिवनाथ से, जब तक तुम सभा में नहीं आए कि तब तक तुम्हारे नाम और गुणों की बड़ी चर्चा चलती रही। जो ही तुम आए कि वे सब बातें बंद हो गईं, तब तुम्हारे दर्शन से ही आनंद मिलने लगा। लोग कहने लगे, यह लो शिवनाथ बाबू आ गए। फिर तुम्हारे बारे में और सब बातें बंद हो जाती हैं। मेरी यहाँ अवस्था होने पर गंगा में तर्पण करने के लिए जाकर मैंने देखा उंगलियों के भीतर से पानी गिरा जा रहा है। तब हलदारी से रोते हुए पूछा, दादा यह क्या हो गया? हलधारी बोला, इसे गलित हस्त कहते हैं। ईश्वर दर्शन के बाद तर्पणादि कर्म नहीं रह जाते। संकीर्तन करते समय पहले कहते हैं, निताई अमार माता हाथी, निताई अमार माता हाथी। मेरा निताई मतवाले हाथी की तरह नाच रहा है। भाव गहरा होने पर सिर्फ हाथी हाथी कहते हैं। इसके बाद केवल हाथी शब्द मुंह में लगा रहता है।
अंत को हाँ कहते हुए भाव समाधि होती है। तब वे जो अब तक कीर्तन कर रहे थे चुप हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मभोज में पहले खूब शोरगुल मचता है, जब सभी के आगे पत्तल पड़ जाती है तब गुलक पाड़ा बहुत कुछ घट जाता है। केवल पुड़ी लाओ की आवाज होती रहती है। फिर जब लोग पूरी तरकारी खाना शुरू करते हैं तब 12 आना शब्द घट जाता है। जब दही आया तब सब हंसते हैं। शब्द मानो होता ही नहीं, और भोजन के बाद निद्रा, तब सब चुप। इसीलिए कहा कि पहले पहल कामों की बड़ी रेलपेल रहती है। ईश्वर के रास्ते पर जितना बढ़ोगे उतने ही कर्म घटते जाएंगे। अंत को कर्म छूट जाते हैं और समाधि होती है। गृहस्थ की बहू को गर्भवती होने पर उसकी सास काम घटा देती है। 10वें महीने में काम अक्सर नहीं करना पड़ता। लड़का होने पर उसका काम बिल्कुल छूट जाता है। फिर वहाँ सिर्फ लड़के की देखभाल करती रहती है। घर गृहस्थी का काम सास, ननद, जेठानी यही सब करती हैं।